भारत बहुत आगे है। भारत आपको चाइना से भी आगे निकलता हुआ जल्दी नजर आएगा। अच्छा, बिल्कुल क्या सुपर पावर की दौड़ में भी देख सकते हैं उसे? बिल्कुल 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 ऐसे ही है। बिल्कुल इंडिया आपको बहुत आगे नजर आएगा। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो वो वक्त दूर नहीं है कि हम शायद एथोपिया या सोमालिया के करीब आ जाएं। इंडिया का अगर मोदी बेस्ट कर रहा है तो लोग उसके साथ है ना, उनकी फिल्म शहबाज शरीफ इधर का नहीं इतनी इसका कैलिबर ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट। इंस्टेड ऑफ हेट, और हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करके अपने राइट्स जानने चाहिए और एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ हमें हमें क्वेश्चन करना चाहिए उन लोगों को जो हुकूमत में है कि हमारे राइट्स ये हैं और हमें अपने राइट्स चाहिए। ट्रेड भारत के साथ क्या हर मुल्क के साथ होनी चाहिए, जहाँ पर भी क्योंकि आपको फैसिलिटी मिलती है ना, उनसे कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ट्रेड पॉलिसी रही है, ट्रेड पॉलिसी आज तक नहीं रही। यही मसला है, इसी वजह से हम पीछे हैं। बजाय कि एड ले ली उसका फिर वो एड जो होती है, एड भी कब होती है, कर्जा होता है। एड हो तो वो तो खत्म हो जाती ना। कराची पोर्ट का आपको खबर आई होगी कि उसको भी 25 ईयर्स के लिए हाँ 25 ईयर्स के लिए सिर्फ 15 अरब रुपए के लिए दिया। 15 अरब रुपए क्या अमाउंट है, पाकिस्तानी 15 अरब रुपए। वो मिलियंस में करें तो 50 मिलियंस का है टोटल। उन्होंने बाकी कुछ रखा है, 104 मिलियन टोटल है, उसमें कुछ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। एयरपोर्ट भी दे रहे हैं, पोर्ट भी दे रहे हैं, हर चीज। बेहतर है, इससे बेहतर ये है कि उनको दे दें कि लो भाई आपने सारा कुछ ही ठीक करना है, बजाय कि एक एक पार्ट्स आप मुल्क का अलहदा करके किसी को देते हैं। तो बेहतर है ना टोटली बंदा दे दो कि यार इससे काम लो जो मर्जी। बेस्ट यही है कि इस कंट्री से वैसे बंदा बाहर निकल जाए, बेहतर है। सबसे पहले एक अमेरिकन सिंगर हैं, उन्होंने इंडियन कल्चर को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पाँव को टच करके आशीर्वाद लिया और उसके बाद मतलब वो बहुत सोशल मीडिया पे पिक्चर वायरल हुई। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी उनके विजिट के हवाले से, और जिस तरह इजिप्ट में उनका विजिट रहा, कितना शानदार इस्तकबाल किया गया उनका, उनको बहुत ज्यादा ऑनर जो है वो दिया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। और हमने देखा कि यूएस में भी उनको बहुत ज़्यादा जो है वो उनको बहुत रिस्पेक्ट मिली। यूएन में योगा जो है इंटरनेशनल डे के तौर पे उन्होंने जिस तरह डिनर किया और वो सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल थी। बाइडेन के साथ उनकी जो गुफ्तगू थी, उसके बाद उन्होंने जो कांग्रेस में एड्रेस किया वो भी हमारे सामने है। उन्होंने जिस तरह डेमोक्रेसी और अपने कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाया और मतलब इंडियन कल्चर को वो बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म्स में जाकर इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बड़े-बड़े मतलब अपना कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इस पूरे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए क्या कहेंगी? यूएस का उनका बड़ा सक्सेसफुल जो विजिट रहा, उसके बाद सीधा वो इजिप्ट गए और इजिप्ट में जिस तरह उनको ऑनर पेश किया गया और शानदार इस्तकबाल किया गया, और उसके बाद जो है अमेरिकन सिंगर को भी उन्होंने उनके मतलब अमेरिकन सिंगर ने उनके पाँव छुए। क्या कहेंगे आप? आपके पाकिस्तान की अदाकाराएं जो हैं वो रोती हैं कैमरा के सामने आने से आकर के कि भाई हम पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर घूमते हैं तो हमारी बड़ी बेइज्जती होती है। अभी हालिया में हमने देखा ना टमाटर बैंगन चोरी हो रहा था। पाकिस्तान के गांव खेड़ों के हालात हम जान रहे हैं ना। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारे हिंदुस्तान में एंटर कीजिएगा, आपको मतलब मैं एकदम ट्रांसपेरेंटली कह सकती हूँ कि 60% लेडी एडवोकेट्स है। 60% लेडी एडवोकेट्स है। जितनी भी एडवोकेट्स हैं लेडी एडवोकेट्स, वो इतनी वोकल है और इतनी इंटेलिजेंट है कि उनकी एक एक बातों से आपको लगेगा कि भाई ये तो शिक्षा से आगे पीछे कोई बात ही नहीं कर रही है। भारत के प्रधानमंत्री एक पूजा आती है, उसमें छोटी छोटी बच्चियों के पैर धोते हैं खुद से। गरीब बच्चियां जो हैं गांव के ग्राम की, मतलब कि एल्युमिनियम और स्टील का प्याला हाथ में लेना पड़े, फिर भी राग अलापे जा रहे हैं कि अभी 2035 तक हम 1 ट्रिलियन बना लेंगे। देख लेंगे, हाथ कंगन को आर सीखिया, पढ़े लिखे को फारसी किया। आपके दिमाग के पट्टों को खोल देगा। खत्ते की बदलती हुई सूरत हाल में अमेरिका को भारत से वाबस्तगी नुमाया हो रही है। ये दोनों ममालिक न सिर्फ करीब आ रहे हैं बल्कि पाकिस्तान पर तनकीद भी अब कर रहे हैं। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिकी सदर बाइडेन से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी हुआ जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका की जानिब से सख्त लबो लहजा अपनाया गया है। पाकिस्तान भारत को निशाना बनाने वाली तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करे, ये अहकाम दिए गए हैं, जबकि दहशतगर्दी के मामले पर डू मोर का मुतालबा एक बार फिर कर दिया गया है। पराई जंग, अमेरिका की जंग लड़ी ना, अमेरिका के लिए हमने सब कुछ किया और आज अमेरिका मोदी की जबान बोल रहा है। देखिए, कहने की बात यह है जो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ये किया है, उन्होंने क्या कहा है। आपने नरेंद्र मोदी का जो एड्रेस है यूएस कांग्रेस को देखा था? अगर नहीं देखा तो मैं आपसे इल्तमास करूंगा कि जरूर देखिए। स्टैंडिंग ओवेशन उसे इतने मिल रहे थे। जो बात कर रहा था, जो एक वसी उल नज़र खिताब उसने किया। अब हमें नरेंद्र मोदी का नाम अच्छा नहीं लगता, हमें खुदा की कसम अब शर्म आती है अब देख के। अपना वजीर आजम मैं जाती तौर पे नहीं कह रहा, वजीर आजम मजबूर है और हर किसी के पास जाके कशकोल कशकोल कशकोल। वो जो कल कह रहे थे हमारे दोस्त रशीद साफी साहब, हमारे पास ऑप्शंस है, मतलब गदागरी के हमारे पास ऑप्शंस है।
इसके पास जाए उसके पास जाए, और हमारे पास है क्या? कि यही हुक्मरान, जब हम इधर आम पब्लिक से नरेंद्र मोदी का जिक्र करें तो बड़ा ही एक हेट देखने को मिलता है, और उन्हीं का जब पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो कोई उन्हें बॉस कह रहा है, कोई उनको मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑनर, मतलब अलकाबाद से अवार्ड से जो है वो नवाज रहा है। पूरी दुनिया में इवन के इस्लामिक कंट्रीज जो सी हैं वो भी उनको रिगार्ड कर रही हैं, लेकिन स्पेशली पाकिस्तान में इतना हेट क्यों देखने को मिलता है उनको? देखिए, नरेंद्र मोदी के साथ जो मसले हैं वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह के, उनके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने या जो भी कह सकते हैं पॉलिटिशियंस ने आवाम में हेट इसलिए डाल दी है ताकि वो अपनी जो कमियां हैं, अपने जो फेलियर्स हैं उनको छुपा सकें। तो इसलिए उन्होंने ध्यान दूसरी तरफ लगा दिया है कि उसने देखो ये किया है, क्योंकि लेकिन जो उसने आवाम के लिए अच्छा किया है तो वो नहीं दिखाएंगे। वो इसलिए हेट डाल दिया है ताकि आवाम इसी के अंदर लगी रहे और हमें क्वेश्चन ना करे। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आज तक आपको कोई पॉजिटिव खबर देखने को नहीं मिली होगी, जबकि मैं आपको बताऊं तो अभी मेरा पिछले दिनों इधर एक फैमिली मुझे मिली और उन्होंने बताया कि लीवर ट्रांसप्लांट जो है वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स बाकायदा रिकमेंड करते हैं स्पेशली कि आप भारत से जाके करवा के आएँ। लेकिन आज तक कभी आपने न्यूज़ चैनल के ऊपर सुना हो कि कोई फैमिली यहाँ से गई हो और वो भारत, हमें यही क्यों बताया जाता है कि वहाँ पे दहशतगर्दी बहुत है और वहाँ पे इंतहा पसंदी है, वहाँ पे हालात बड़े ख़राब हैं ये वो, जबकि रियलिटी आपके सामने 7.2% के साथ ग्रोथ किया उन्होंने। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज के अंदर वो आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वहाँ पे है, ऑटोमोबाइल में जापान जैसी कंट्री को पीछे छोड़ दिया है। हमें ये क्यों नहीं बताया जाता, ये वाला इमेज हमसे क्यों छुपाया जाता है? वो इसलिए छुपाया जाता है कि अगर ये पता लग गया, अगर ये मुझे पता लग गया तो मैं गवर्नमेंट से मांगूंगा मुझे वो चीज़ इधर चाहिए, और अगर मैं ये मांगने लग गया तो फिर मामला काफ़ी डिफरेंट हो जाएंगे। मतलब कि अगर मुझे ये पता लग गया कि अच्छी एजुकेशन और हेल्थ मेरा राइट है, तो जो हुक्मरान है उनके लिए मुश्किलात काफ़ी बढ़ जाएंगी, उनको चीज़ें देना पड़ेंगी जो कि वो नहीं देना चाहते। कितना आगे निकल गया भारत हमसे? भारत बहुत आगे है, भारत आपको चाइना से भी आगे निकल रहा है, जल्दी नजर आएगा। इंडियन होते हुए मतलब बहुत गर्व महसूस होता है, और 9 साल में जो हम लोगों ने इतने अचीवमेंट्स मोदी जी की वजह से देखे और इतना मतलब सक्सेसफुल होता हुआ हिंदुस्तान को देखा है कि आज पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मोदी 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 इज एवरीवेयर एवरीवेयर। और मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ कि कितने काइंड हार्टेड है वो, और कितने डाउन टू अर्थ है कि जहां भी जाते हैं नजरें झुका करके और सर झुका करके सबसे मिलते हैं। मैं इन सब छोटी छोटी चीजों को ना बहुत नोटिस करती हूँ कि इंसान बहुत बड़ा हो जाए फिर भी उसको अपनी जमीन नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत बचपन में एक कहावत सुनती थी कि जिस पेड़ में बहुत सारे फल लगे होते हैं ना, वो पेड़ झुका हुआ होता है, और जिसमें फल नहीं होते हैं वो तना हुआ होता है। तो आज सच में समझ में आता है मोदी जी को देख करके कि आज इस पूरी दुनिया में जितनी इज्जत और जितना मर्तबा और जितना वैल्यू और सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन हमारे भारत के प्रधानमंत्री को मिल रहा है, इससे पहले हम लोगों का सीना इतना गर्व से चौड़ा कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। देखिए 9 साल पहले मैं कोई बच्ची तो नहीं थी, डेफिनेटली मैं होशो हवास में थी, लेकिन उस वक्त बिल्कुल एक अधूरापन लगता था। जैसे लगता था कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम अपने तिरंगे झंडे से इतनी मोहब्बत करते हैं, अपने राष्ट्र के संगीत से इतनी मोहब्बत करते हैं, अपनी आर्मी से इतनी मोहब्बत करते हैं, अपनी भारत माता से इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी तो जरूर है। कुछ तो है जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन धीरे धीरे 9 साल में बाहर ऐसा लगता है ना कि बस आकाश छू लिया है हम लोगों ने, और आसमान पे उड़ने वाला जो सीन है वो हम लोगों को दिखाई देता है। अमेरिकन बहुत रिनाउंड सिंगर है मैरी, बहुत रिनाउंड, मतलब उनके गाने जो होते हैं वो लोग सुनने के लिए, बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते हैं, लोग तरसते हैं सुनने के लिए, और उनके गानों को बहुत सराहा जाता है। और मतलब बहुत वैल्यूबल चीज है कि उन्होंने पूरा हम लोगों का राष्ट्र संगीत गाया है हिंदी में, जन गण मन। और मोदी जी ने उस चीज को, वो भी उनसे रहा नहीं जा रहा था। एक भारत का बेटा होने के नाते, एक भारत का पुत्र होने के नाते वो भी बिल्कुल साथ में गाए जा रहे थे, और फिर आ करके उन्होंने मोदी जी का पैर छू करके उनको नमस्कार किया। अब यहाँ पर रिवाहा मैं थोड़ा सा पाकिस्तान को हिट करना चाहूंगी, क्योंकि बिना किए मुझसे रहा नहीं जा रहा है, कि यही बिल्लो रानी है। जब उनको हमारे फॉरेन मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने नमस्कार किया था, तो उन्होंने बहुत बड़ी छोटी बातें कही थी, और तब भी मैंने आपसे ही कहा था कि देखिए ये हिंदुस्तान के संस्कार है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप किसी से भी मिलिएगा ना तो वो ऐसे ही करेगा, नमस्कार ही करेगा। जब हमारे बड़े आ जाएंगे तो हम ऐसे झुक करके ही उनको नमस्कार करते हैं, वो बाद में हेलो हाय हाउ आर यू अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, वो बात की बात हो जाती है। तो सोचिए कि वो सिंगर मैरी, रिनाउंड सिंगर, फेमस, द मोस्ट फेमस सिंगर, उन्होंने मोदी जी के पैर छू करके आशीर्वाद लिया। और उन्होंने बाद में अपने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मोदी जी इतने हम्बल हैं और इतना रिस्पेक्ट करते हैं वुमेन्स को, मुझे उनसे मिलकर के अपने आप में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इस ओकेजन को पार्टिसिपेट कर पाई और राष्ट्र संगीत में, भारत का राष्ट्र संगीत में गा पाई। तो ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं इजिप्ट पर। आज उन तमाम मुसलमानों को ना बहुत हार्ट अटैक आया,
आज सुबह से लेकर के इस वक्त तक हिंदुस्तान के वो मुसलमान, पाकिस्तान के वो मुसलमान जो मोदी जी को कहते थे कि अरे ये तो मुसलमानों को बहुत डिप्राइव करके रखा हुआ है, या हिंदुस्तान के जो मुसलमान इतनी तरक्की यहाँ की देख रहे हैं, यहाँ का खा रहे हैं, यहाँ की आबो हवा में रहते हैं, और फिर भी कहते हैं कि नहीं ये जो पार्टी है, ये जो सरकार है, ये जो प्रधानमंत्री है, ये मुसलमानों को डिप्राइव करके रखा है। हालांकि कई बार मैंने बहुत सारे इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट मुसलमानों की हटगर्मी के और ज्यादती के मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए हैं, और सब फैक्ट्स मैंने विद प्रूफ शेयर किया है। तो आज जब वो इजिप्ट के अल हाकिम मॉस्क में जब वो एंटर किए, सबसे पहली चीज के बिना शूज के पूरा एहतराम उन्होंने किया, बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी प्रोटोकॉल वगैरह जो था, उन सब चीजों को साइड में रख करके एक धर्म स्थान पर, एक रिलीजियस प्लेस पर जैसे सम्मान और आदर करते हुए एंटर किया जाता है, वैसे उन्होंने किया है। और वहां पर लोग उनसे मिलने के लिए मतलब तरस रहे थे उनको देखने के लिए। वहां पर इजिप्ट पर जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, वो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर ने खुद उनको रिसीव किया, वही सेम यूएस जैसी 21 तोपों की सलामी, वही सेम सब कुछ, जैसे उन्होंने वॉशिंगटन में वाहवाही और भारत माता की जय का नारा सुना, वही सब कुछ उन्होंने सब कुछ देखा। मुझे इतनी खुशी महसूस हुई। और बाद में वो मिस्र वॉल जो मेमोरियल है हेलोपोलिस का, उसमें वो गए, जिसमें ऑलमोस्ट 3727 हमारे भारत के जो जवान हैं, जो वीर हैं, जो वहां पर मृत्यु हुए थे हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय पर, उनको उन्होंने सम्मान दिया, वहां पर फूल चढ़ाया उन्होंने। और जो दर्द था, उनको खोने की जो तकलीफ थी, वो साफ साफ उनकी आंखों में, उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। पहली बार भारत का प्रधानमंत्री उस जगह को विजिट किया था, हेलोपोलिस को, और वहां के हमारे वीरों को और जवानों को मान मर्यादा के साथ उन्होंने बहुत इज्जत दिया, फूल चढ़ाया। तो ये सारी चीजें बहुत बड़ी है, अपने आप में बहुत बड़ी है। देखिए, ये कुछ नया नहीं है, लेकिन हम लोगों को बार बार बोलना पड़ता है। यूएस में बहुत जोर आवाज में हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि इंडिया इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए कि इंडिया जो है ज्यादा अहम है अमेरिका के लिए। उन्होंने किया क्या है, पहले तो सी व्हाट दे हैव डन। उन्होंने एक डिफेंस अलायंस, और डिफेंस अलायंस का मतलब डिफेंस एंड अटैक। उनको अब इंडिया एंड अमेरिका आर इन अ डिफेंस अलायंस। उस अलायंस में हिंदुस्तान को अमेरिका ने कहा है और बताया भी है कि जिस किस्म की इक्विपमेंट आपको चाहिए, मिसाइल, प्लेन्स, ड्रोन्स, इंटेलिजेंस, स्पेशल इक्विपमेंट, और खास तौर से वो इक्विपमेंट जो चीन और पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को लोकेट करता है और फ्रीज कर सकता है या टारगेट कर सकता है फ्रॉम स्पेस, वो भी उनके पास अवेलेबल है। कंप्यूटर जैमिंग सिस्टम्स, ये वो सब चीज उनको ऑफर किया है। साथ साथ उन्होंने उनको डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सपोर्ट भी दिया है। व्हाई? टू वेज वॉर?